मित्रों, महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार दुर्योधन सारी पृथ्वी को युधिष्ठिर को क्यों देना चाहता था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो व्यक्ति सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देना चाहता था, वह अचानक पूरी पृथ्वी क्यों देना चाहता है। तो मित्रों, यह जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मित्रों, दुर्योधन के सभी भाई बंधु जब मारे गए तो वह मृत्यु के भय से एक सरोवर में पानी के अंदर छुप गया ताकि उसे कोई मार ना सके। और इधर पांडव कृष्ण के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। मित्रों, ढूंढते हुए सभी पांडव उस सरोवर के पास पहुंचे जहां पर दुर्योधन छुपा हुआ था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर यहाँ कैसे सो रहा है। यह माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आ जाएं, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। हे राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है। उद्योग और उपायों से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं, इसलिए आप भी उपाय कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने हंसते हंसते पानी में छिपे हुए दुर्योधन से कहा कि सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है। समस्त क्षत्रियों का तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए इस पोखरे में क्यों घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो। सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ। जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई। इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा पौरुष, कहाँ गया तुम्हारा अभिमान, और कहाँ गई तुम्हारी वज्रसी गर्जना। तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह सारा ज्ञान। अब तालाब में कैसे नींद आ रही है। उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी पर राज्य करो, अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने पानी में से ही जवाब दिया कि महाराज, किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास ना रथ है, ना पार्श्वरक्षक, और सारथी भी मारे जा चुके हैं। सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। हे राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ, सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर लें, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों का और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है, अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही हुई, मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगछाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले, जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, हे तात, तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप ना करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीत कर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो। जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतः याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो।
यह कैसी पागलपन की बात है। अब ना तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और ना छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। आखिर बात क्या है? याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी, भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई। अरे पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय करके राजा युधिष्ठिर से बोला कि तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हे युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ। एक व्यक्ति को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। कृष्ण अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल सहदेव तथा सात्यक की भी मैं परवाह नहीं करता। इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं वाह्यलिक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हम में से बारी बारी के साथ ही लड़ने की है तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना पूर्ण करता हूँ कि हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा कि यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ। तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे। इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ। डर तो मुझे इंद्र से भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करूंगा? युधिष्ठिर बोले, हे गांधारी नंदन, उठो तो सही, एक एक के साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो। आओ मेरे ही साथ लड़ो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते। युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन नहीं सह सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी यमराज के समान ही समझा। उसे पानी से बाहर आया देखकर पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे। दुर्योधन ने इसे अपना उपहास समझा। क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गईं और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला कि पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ से मरकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही यमलोक में पहुंचोगे। इस प्रकार कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ, उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे। उसने मेघ के समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा कि युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ, क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ाना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु यह काम उचित है या अनुचित, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारा था, उस समय तुम्हें यह न्याय अन्याय की बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर प्रायः सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को। कवच पहनो तथा जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास ना हो वह मुझसे ले लो। इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि तुम्हें एक वरदान और देता हूँ कि तुम पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो करो। यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारा ही होगा
और यदि खुद मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही, इसके अतिरिक्त भी बताओ हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप ये 2 चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला कि राजन, तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदायुद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ। यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहने की क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो वह गदा लेकर सामने आ जाए। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। जानकारी पसंद आई हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय श्री कृष्णा।